हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो बच्चे, आज की इस वीडियो में हम आपको सर्च एंड इंडिसेस के चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे। यह सर्च एंड इंडिसेस का लेक्चर नंबर 2 होगा और इससे पहले हमने आपके लिए सर्च एंड इंडिसेस पे एक और भी लेक्चर्स दिए हैं और साथ ही साथ हमने डिफरेंट आपके चैप्टर्स पे भी बहुत सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड करवाया है। तो उन सभी को जाकर देखें, सभी को जाकर प्लेलिस्ट से आप जरूर देखें। देखिए बच्चे, हम जो भी क्वेश्चंस आपको देते हैं आप उससे घबराइएगा नहीं, उस क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हम जिस लेवल से पढ़ाते हैं बच्चे, उससे कम ही लेवल से क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज़्यादा लेवल से क्वेश्चंस कभी नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो उससे कम लेवल से ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर हमारे सॉल्यूशंस अगर 5 स्टेप्स में है तो आपको क्या करना है बच्चे, उन 5 स्टेप्स को अच्छे से सीखना है कि ताकि आपके एग्जामिनेशन में अगर 3 स्टेप्स से भी अगर क्वेश्चंस पूछ दे तो आप इस 5 स्टेप्स को बनाए रखिएगा, तभी तो 3 स्टेप्स और 2 स्टेप्स वाले क्वेश्चंस को बना पाइएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से सीखना है, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, सिंपल सीखना है आपको। इसी में से क्या होगा, कम करके क्वेश्चंस पूछेगा, यानी आपके थोड़ा सा लेवल कम करके, कंसेप्ट वही रहेगा, लेवल कम करके क्वेश्चंस पूछेगा। तो आपको क्या होगा, जब अच्छे क्वेश्चन सीखे रहिएगा तभी तो आप उसको बना पाइएगा ना। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और बच्चे, थोड़ा सा लेट हो रहा है वीडियो डालने में। 8 तारीख के बाद आपको प्रॉपर वीडियो को मिलेगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। 8 तारीख के बाद प्रॉपर वीडियो आपको दिया जाएगा, ताकि क्या हो, आपके एग्जामिनेशन तक कुछ आपको हमारे द्वारा हेल्प हो सके। और जितना हमसे हुआ है बच्चे, हमसे बना है, इतना टफ सिचुएशन में भी जो हमारे साथ हो रहा था, सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम था उसमें, हमें आपको पता ही होगा, तो उसमें भी हमने आपको जितना होगा हो सका हमारे द्वारा हमने आपके लिए किया। तो आगे भी हम ज़रूर करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे एग्जामिनेशन को क्रैक करें और अच्छे से अपनी मनचाहा जो भी उनको चाहिए वो उनको अच्छे से प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बच्चे, डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सॉरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम। आपको एम का वैल्यू बताना है, किसमें, आपको गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन क्या है कि पी अपॉन क्यू टू द पावर क्या लिखा है, 2 कैपिटल एम प्लस 2 इक्वल टू क्यू अपॉन पी 9 माइनस एम। और यहाँ से आपको एम का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या कीजिएगा, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा बच्चे, आपका सिचुएशन टफ हो जाएगा। क्वेश्चन जो क्या होगा, टफ हो जाएगा। टफ होने का मतलब थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, लंबा चला जाएगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, उससे देखिए यहाँ पे आपको एक कह सकते हैं आप, एक टर्म है ए टू द पावर बी। ए टू द पावर बी को आप 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए टू द पावर बी को आप 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस बी भी लिख सकते हैं, इतना आपको पता होगा। बस इसी प्रोसेस को, इसी फंडे को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिए कैसे, कि अगर p अपॉन क्यू है, इस पे पावर 2m प्लस 2 है, और q अपॉन p है, इस पे पावर 9 माइनस m है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको p अपॉन क्यू टू द पावर माइनस टाइम्स ऑफ 9 माइनस m लिख सकते हैं। p अपॉन क्यू टू द पावर माइनस टाइम्स ऑफ 9 माइनस m इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फंडे का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो हमारे जो अभी हमने बताया आपको ए टू द पावर बी का, तो इसको हमने लगाया यहाँ पे। और आपको एक और चीज़ पता होगा, एक रिलेशन पता होगा पावर के टर्म में, कि ए टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एन रहेगा, तो एम इक्वल टू एन हो जाता है। ठीक है, अगर बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर किसी भी आपके एक्सपोनेंशियल के बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बेस हमारा ए है यहाँ पे, जो कि इक्वल है दोनों में, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस में, अब तो सिंपल हो गया होगा क्वेश्चन। अब आपको दिख रहा होगा कि p अपॉन क्यू बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पावर को इक्वल कर देते हैं। तो 2m प्लस 2 क्या होगा बच्चे, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, मार्कर चल नहीं पा रहा है। 2m प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ 9 और प्लस टाइम्स ऑफ m। हमने माइनस से गुना कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इस m को इधर ला देंगे, तो क्या होगा 2m माइनस m हो गया, और इधर क्या हो गया माइनस 9 माइनस 2। तो ये क्या हो गया बच्चे, m हो गया, और ये हो गया आपका 9 माइनस 2 क्या होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ 11। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था यहाँ पे, जैसे ही आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो थोड़ा सा क्या होता है, क्वेश्चन टफ हो जाता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्या हमारा x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू आपको बताना है दिए हुए आपके इक्वेशंस में, दिए हुए फंक्शंस में। तो हमारा लिखा हुआ है कि 15 टू द पावर, क्या लिखा है बच्चे, 15 टू द पावर 3.5, 15 टू द पावर 3.5, और क्या लिखा हुआ है इंटू में, ये क्या है, स्टार है, स्टार मतलब इंटू का साइन है, और लिखा हुआ है 15 टू द पावर x इक्वल टू क्या लिखा है बच्चे, 15। देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है, 15 नहीं लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये 15 टू द पावर 8 लिखा गया है। ठीक है, 15 टू द पावर 8 लिखा गया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे आप सोचिए एक बार खुद से कि ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे हम अटैम्प्ट करेंगे। चलिए इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे आपको बता दें कि ये बेस अगर सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, आपको ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के दौरान। तो 15 टू द पावर क्या हो गया 3.5 प्लस x हो गया इक्वल टू क्या हो गया 15 टू द पावर 8 हो गया। ठीक है, अब आपको देख रहा है कि ये और ये हमारा क्या है, बेस अगर पावर दोनों हमारा सेम होता है तो क्या होता है हमारा बच्चे, बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। अभी तुरंत हमने बताया है कि a टू द पावर m और a टू द पावर n में m इक्वल टू n हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो बेस है, हमारा जो बेस a है और ये a है, दोनों इक्वल है, तो पावर हमारे m और पावर हमारे n बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हमारे आपके सॉल्यूशन से इस हमारे कंडीशन से कि हमारा क्या होगा 3.5 प्लस x जो होगा वो होगा 8 के बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा 8 माइनस 3.5, और 8 में से जब 3.5 को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा 4.5। क्या होगा बच्चे 4.5। ठीक है, तो 4.5 ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी 4.5। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी सर्च इंडिसेस के आपके सिंपल ही क्वेश्चंस पूछेंगे। हालांकि सर्च इंडिसेस में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 टू द पावर a इक्वल टू 6 टू 5। तो आपको वैल्यू बताना है 5 टू द पावर a माइनस 2। तो इससे सिंपल कुछ क्वेश्चंस हो नहीं सकता कि 5 टू द पावर a का वैल्यू अगर 6 टू 5 है तो आपको 5 टू द पावर a माइनस 2 का वैल्यू आपको बताने हैं। तो 5 टू द पावर a माइनस 2 का वैल्यू आप कब बता पाइएगा, जब आपको a का वैल्यू पता होगा। ठीक है, चलिए तो कैसे हम बनाएंगे, 5 टू द पावर a इक्वल टू क्या होगा 6 टू 5, और 6 टू 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर a इक्वल टू 6 टू 5 को हम लिख सकते हैं बच्चे, सोचिए क्या लिख सकते हैं इसको, 5 के मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4। 5 टू द पावर 4 भी क्या होता है हमारा 6 टू 5 ही होता है। तो हमारा बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा बच्चे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पावर इक्वल कर देंगे तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू 4 होगा, तो यहाँ पे 5 पे पावर a माइनस 2 है तो a के जगह पे 4 डालेंगे तो 4 माइनस 2, तो 5 पे पावर 4 माइनस 2 यानी 2, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चंस की ओर। सिंपल क्वेश्चंस है ये सभी, आपको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए सभी समझाया जा रहा है, दूसरा कोई कुछ नहीं है सभी क्वेश्चंस में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इसके वैल्यू बताने हैं, इसके वैल्यू क्या होंगे। तो 1000 क्या है 1000 पे पावर 6 क्या होगा बच्चे 1000 पे पावर 6 अपॉन 1000 पे पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 15। ये आपका ये क्वेश्चन है 1000 पे पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 15। तो इसको कैसे बनाइएगा आप सोचिए, देखिए तो क्या हो गया हमारा 1000 पे पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 15 हो गया। तो 1000 पे पावर 6 को क्या लिख सकते हैं 1 टू 3, तो इसको हम 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, और इस पे पावर 6 हो गया हमारा, नीचे क्या है 10 टू द पावर 15 है, तो 10 टू द पावर 6 को यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 3 जा 18 अपॉन 10 टू द पावर 15। ठीक है, और 10 टू द पावर क्या होता है जब बेस नीचे वाले डिवाइड में होते हैं, जब डिवाइड में हमारा बेस सेम होता है, जैसे a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n रहता है तो आप इसे a टू द पावर m माइनस n लिखते हैं। ठीक है, जब बेस में हमारा डिवीजन में हमारा पावर सेम होता है तो हमारा डिवीजन में हमारा बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो बेस हमारा सेम है 10 है तो पावर क्या हो जाएगा हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 18 माइनस 15 क्या होगा 10 टू द पावर 3 होगा। ठीक है, 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 को क्या लिखेंगे 1 2 3 यानी 1000। क्या लिखेंगे बच्चे आपका 1000। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि 40 फीट रोप यानी 40 फीट का रोप कहने का मतलब रस्सी, 40 फीट ऑफ रोप इज कट इंटू 2, यानी कहा जा रहा है कि 40 फीट ऑफ रोप को 2 पार्टों में भागा जाता है, 2 पार्टों में काटा जाता है। ठीक है, कट किया जाता है। 1 पीस इज 18 फीट लॉन्गर देन दी अदर, एक पीस होता है वो 18 फीट क्या होता है लंबा होता है अदर से। ठीक है, तो चलिए क्या पढ़ रहे थे कि 14 फीट ऑफ रोप इज कट इंटू 2, 14 फीट का रोप यानी 14 फीट के 40 फीट के रस्सी को क्या किया जाता है बच्चे कट किया जाता है 2 पीसों में, 2 भागों में। तो 1 पीस इज 18 फीट लॉन्गर देन दी अदर, एक पीस होता है 18 फीट का होता है लॉन्गर होता है दूसरे से। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस, तो शॉर्टेस्ट पीस का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो मानते हैं एक पीस अगर 18 होगा तो दूसरा पीस कैसा होगा, दूसरा पीस होगा बच्चे 18 माइनस एक्स, क्या होगा बच्चे 18 माइनस एक्स, या फिर 18 माइनस एक्स नहीं कह सकते आप, इसे आप कह सकते हैं कि 40 माइनस एक्स। 2 भागों में काट रहे हैं तो एक हमारा एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा 40 माइनस एक्स होगा। जैसे देखिए ये हमारा रस्सी है, इसको हमने क्या किया 2 भाग में काट दिया। ठीक है, तो ये हमारा अगर एक्स लेंथ है तो दूसरा कितना बचेगा 40 माइनस एक्स बचेगा। क्यों, क्योंकि टोटल का हमारा क्या है 40 है, और इन दोनों को जोड़कर हमें 40 मिलना चाहिए, तभी तो हमारा टोटल लेंथ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि काटने के बाद रस्सी का लंबाई बढ़ जाएगा, तो क्या होगा एक एक्स होगा दूसरा 40 माइनस एक्स हो जाएगा, तो हमें मिल गया। और कहा जा रहा है कि 1 पीस इज 18 फीट लॉन्गर देन दी अदर, एक पीस जो है वो 18 फीट जो होता है लंबा है दूसरे फीट से। तो
लंबे वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 18 फीट का अंतर होना चाहिए। तो लंबा वाला क्या है, लंबा वाला 40 माइनस एक्स है और माइनस क्या है एक्स करेंगे, तो ये क्या होगा हमारा 18 के बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए, क्योंकि कहाँ ही जा रहा है क्वेश्चन में कि एक पीस जो है हमारा 18 फीट लंबा है दूसरे पीस से, तो एक पीस 40 मीटर, 40 माइनस एक्स और दूसरा पीस है एक्स, तो दोनों में से घटाएंगे तो 18 का डिफरेंस आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ बड़ा वाला में से हम जब छोटा वाला घटा रहे हैं तो 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए ठीक है, हमारा एक पीस क्या है 18 मीटर लंबा है दूसरे वाले पीस से, तो 40 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 18 हो गया। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 40 माइनस 18, और 40 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, ये आपका होगा 22। देख लीजिए 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, और 8 तो 10 कितना हो जाएगा बच्चे 40 हो जाएगा, और 2x हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 11। तो हमारा क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट पीस होगा उसका लेंथ कितना होगा, उसका लेंथ कितना होगा 11 होगा। 11 किस यूनिट में, 11 फीट में होगा। क्यों फीट में होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको फीट में दिया जा रहा है। हो सकता है कि आप क्वेश्चन में फीट देते हैं सेंटीमीटर देते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन देके कंफ्यूज कर देता है बच्चा को, तो क्या करता है वो भी गलती मार के चलाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जिस यूनिट में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं आपको उसी यूनिट में आंसर्स भी लाने होते हैं। तो 11 फीट क्या होगा, स्मॉलेस्ट पीस का लेंथ होगा। अगर आपको लार्जेस्ट पीस का लेंथ पूछता तो क्या करते हैं आप 40 में से 11 को सब्सट्रैक्ट कर लेते, और जो भी इसका आंसर आता वही आपका क्या होता बच्चे, आपका शॉर्टेस्ट यानी सॉरी आपका क्या होगा लॉन्गेस्ट पीस का लेंथ होता। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये एकदम कहते हैं बेस्ट क्वेश्चन है। कैसे बेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आपको एक अच्छे से रूल को सिखाएंगे, एक अच्छे से कंसेप्ट को सिखाएंगे, और ये कंसेप्ट आपको बहुत जगह काम आने वाला है, आपके रियल लाइफ में भी और आपको एग्जामिनेशन में भी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन है कि आकाश एंड अक्षय, आकाश और अक्षय जो है एक बिजनेस पार्टनर्स हैं। अच्छा, आकाश इन्वेस्ट रुपया 35,000, यानी आकाश जो है कोई व्यक्ति वो इन्वेस्ट करता है 35,000 रुपया पीरियड ऑफ 8 मंथ, 8 महीनों तक, और ये जो अक्षय है ये इन्वेस्ट करता है 42,000 रुपया 10 मंथ के लिए। दोनों क्या है बिजनेस पार्टनर है, तो इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारा जो आकाश है वो 35,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 8 महीनों के लिए, और हमारा जो अक्षय है वो क्या करता है बच्चे, वो 42,000 इन्वेस्ट करता है 10 महीनों के लिए। तो आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट जो होता है हमारा 31,570 रुपया होता है। तो इसमें से बताना है कि आकाश का जो शेयर कितना होगा, आकाश का जो शेयर कितना होगा। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हमारा इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में, और दोनों ने कुछ अलग अलग अमाउंट ऑफ रुपया को लगाया, तो उनका जो परसेंटेज होगा प्रॉफिट का वो भी अलग होगा। कोई अगर 35% लगाता है, कोई अगर आपका कितना बच्चे, कोई अगर 35% लगाता है, कोई अगर 65% लगाता है, तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा होगा, 65% वाले को प्रॉफिट ज़्यादा होगा 35% वालों से। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और ज़्यादा समय तक किया है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका क्या होगा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आपको हमेशा जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें देखना होता है कि हमारा जो ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो उसका तो शेयर ज़्यादा ही होगा। तो इस तरीके से भी आप समझिएगा, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चंस में कि दोनों के प्रॉफिट और दोनों के समय टाइम इंटरवल भी दिए गए हैं कि इतने रुपया इतने समय तक लगा रहे हैं दोनों आकाश और अक्षय, और जो टोटल प्रॉफिट मिल रहा है 31,570 रुपया, उसमें से कहा जा रहा है क्वेश्चंस में कि आकाश का जो शेयर होगा, आकाश का जो उनका प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है बच्चे कि कितना आपने पैसा लगाया और कितने समय तक लगाया। फिर से बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कि आपने कितना पैसा लगाया और कितने समय तक लगाया। ठीक है, तो कितना पैसा लगाया और कितने समय तक लगाया की बात करें तो हमारा रेशियो निकालेंगे इस दौरान, रेशियो ऑफ आकाश एंड अक्षय, रेशियो ऑफ आकाश एंड अक्षय। तो आकाश और अक्षय का रेशियो निकालेंगे तो आकाश का प्राइस यानी आकाश का इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, आकाश का इन्वेस्टमेंट इंटू आकाश का टाइम कितने समय तक लगाया, उसी तरह अक्षय का इन्वेस्टमेंट इंटू अक्षय का टाइमिंग। ठीक है, तो 1 ये इसको क्या करते हैं डैश कर देते हैं। ठीक है, तो आकाश का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना है, आकाश का इन्वेस्टमेंट है 35,000 और इसका समय कितना है 8 महीनों के लिए। अक्षय का इन्वेस्टमेंट कितना है, अक्षय का इन्वेस्टमेंट है बच्चे 42,000 और इनके समय कितने हैं 10 महीनों के लिए। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 2:3, जो इनका फ्रैक्शन निकालिएगा आपको फ्रैक्शन आएगा 2:3। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो 2:3 आया ये हमें क्या आया, ये हमें आया आकाश और अक्षय के इन्वेस्टमेंट का रेशियो और उनके इन्वेस्टमेंट और समय का। यानी कहने का मतलब सिंपली ये हमें बताएगा कि आकाश और अक्षय जो है वो कितने रेशियो में अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट लिए हैं, यानी कितने रेशियो में वो अपने बिजनेस में पैसे को लगाया है। तो देखिए ये 2:3 हमें बताता है कि जो आकाश है हमारा जो पहला वाला है वो 2 लगाया है और अक्षय जो है वो 3 लगाया है। कितना में 2 और 3 लगाया है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को एडिशन करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 5, यानी कहने का मतलब है कि ये 5 में होल टोटल हमारा
टोटल हमारा बिजनेस में जो पार्टिसिपेशन है वो 5 का है, यानी हमारा टोटल सम 5 का बिजनेस का है। और इस 5 सम में से जो हमारा आकाश है वो 2 लगाया है, और अक्षय कितना लगाया है, वो 3 लगाया है। कहने का मतलब जैसे टोटल हमारा रुपया 5 था, हमारा ये बिजनेस जो हमने किसी बिजनेस को खोला तो उसमें हमारा बिजनेस में टोटल रुपया 5 होगा। मानने के लिए थोड़ी देर मानिए कि हमारा 5 रुपये का बिजनेस है। 5 रुपये बिजनेस में अक्षय जो है, आकाश जो है वो 2 रुपया लगा रहा है, और अक्षय जो है 3 रुपया लगा रहा है। ठीक है, तो हमें रेशियो यही समझाता है कि जो टोटल हमारा है वो हमारा रेशियो जो होता है, रेशियो में टोटल जो होता है वो दोनों ऊपर नीचे के सम के बराबर होता है। तो रेशियो ऑफ आकाश और अक्षय का पैसा समझ में आ गया कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना उनको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट हमेशा डिपेंड करता है बच्चे कि कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कितना रुपया कितने समय तक दिया गया है। ठीक है, अब आप बताइए कोई बच्चा, मान लीजिए ये लड़का 2 रुपया दिए, 3 रुपया ही दिया होगा और 2 ही महीने में ले लिया होगा, ये 2 रुपया दिया और 10 महीने तक दिया, तो बताइए किसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब स्वाभाविक है इसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको टाइम इंटरवल को भी ध्यान में रखेंगे, इंटरेस्ट के लिए टाइम इंटरवल को भी ध्यान में रखेंगे ना। तो कैसे निकालेंगे, इसी को बात यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए आपको आकाश का 2 हो गया और इसका 3 हो गया। अब पूछा जा रहा है आपके कि आकाश का कितना इंटरेस्ट हुआ होगा, कितना इंटरेस्ट। ठीक है, INTEREST। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। कह सकते हैं कि कितना आपका आकाश का जो प्रॉफिट हुआ होगा, सिंपली प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तो प्रॉफिट की बात करेंगे तो आकाश लगाया कितना, आकाश लगाया 2 रुपया। टोटल कितना है हमारा बिजनेस, टोटल 5 रुपया का बिजनेस है और उसमें वो 2 रुपया लगाया, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 31,750 रुपया। देखिए ये 2 रुपया और 3 रुपया हम आपको समझाने के लिए दिए हैं, एक्चुअली 5 रुपये का बिजनेस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 35,000 और 42,000 है यही तो अमाउंट जोड़ के आपको कितना हो जा रहा है, 4 3 7 5 6 7 77,000 रुपया। टोटल हमारा बिजनेस 77,000 रुपया का है, और अक्षय हमारा इस 77,000 का 2 लगा रहा है, और हमारा जो आकाश जो है हमारा 77,000 का 2 लगा रहा है, और जो हमारा 2 लगाने मतलब 2 भाग पार्टिसिपेट कर रहा है उस 77,000 का, और आपका जो अक्षय है वो 3 भागों में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी 3/3 आपको पूरा अमाउंट का तीसरा भाग लगा रहा है। तो उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कितना होगा, तो 2/5 कहने का मतलब टोटल आपका इन्वेस्टमेंट आकाश का, और नीचे टोटल आपका जो टोटल आपका बिजनेस का स्टार्टिंग हुआ है, टोटल बिजनेस का जो पैसा लगा है वो, तो 2/5 इंटू 31,750। ठीक है, सॉरी 31,000 कितना है, 31,570 है। क्या है, 31,570 है, हमने गलती लिख दिया यहाँ पे, 31,570 है। तो जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा आपका 12,768। ठीक है, तो जो आकाश का जो प्रॉफिट होगा वो देखिए कितना आएगा, 12,768 रुपया। देखिए क्वेश्चंस कितना सिंपल है, एक लाइन यहाँ पे और दूसरा लाइन यहाँ पे, 2 स्टेप्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको समझाने में हमें कितना समय लगा, ताकि क्या हो, आपको जब एग्जामिनेशन में आए क्वेश्चंस ऐसे तो आप उसको वहाँ पे कम से कम आप गलती ना करें, वहाँ पे आपको आसानी से आपको अच्छे से बना सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर -2। इसका वैल्यू आपको बताना है कि 2 टू द पावर -2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आपको क्या बताने हैं, थोड़ा से अच्छे से देख ले। 2 टू द पावर -2, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 2 टू द पावर, और ये जो -2 है इसे आप 2 अपॉन क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसे आप लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2। जैसे हमने आपको तुरंत सिखाया था कि a टू द पावर b को आप जैसे आपको बता दें इस तरह से लिखिए। मान लीजिए 1/a टू द पावर स्क्वायर है, 1/a का स्क्वायर है, तो आप a टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। अगर आपका a टू द पावर 2 है तो इसे आप 1/a टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। दोनों बात एक ही होंगे। ठीक है, ये आपको इनके लिए इक्वल होंगे, ये बात आपस में दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कैसे, अब देखिए आपको पता होगा कि जब माइनस का जो साइन है ये हमें इंडिकेट करता है कि ये नीचे टर्म होगा, तो इसको जब नीचे करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो वही बात है यहाँ पे। तो इसी को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस पूरे फंडे को इस क्वेश्चन में लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। तो हमारा 2 टू द पावर -2 है, तो इसको -2 को क्या करेंगे बच्चे, इस -2 को क्या करेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए, मार्कर चेंज कर लेते हैं। इस -2 को हम क्या करने वाले हैं, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ये आपका हो गया 1/2 टू द पावर 1/4 हो गया। क्या हो गया, 2 टू द पावर 1/4 हो गया। ठीक है, 2 टू द पावर 1/4। तो चलिए बच्चे क्या है कि 2 टू द पावर 1/4 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4th रूट ऑफ 2। तो देखिए ये कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, इसे 4th रूट ऑफ 2 ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्वेश्चन को थोड़ा सुधार देते हैं। देखिए कैसे ऑप्शन मैच करेगा, तो इसको समझिएगा कि ये भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि, तो एक ये क्वेश्चन आपको समझा दिया हमने, तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार कर लिखते हैं। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी आ गया है। क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है 2 टू द पावर -2 और इस पर पावर 2 है, समझ रहे हैं, 2 टू द पावर -2 उस पर पावर 2 है।
ठीक है। तो चलिए इसको बनाएंगे अब हम। तो इसे बनाएंगे तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा पावर में, और 2 टू द पावर -4 को आप 1/2 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, और 1/2 टू द पावर 4 कितना होता है, 1/16 के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चे, 1/16 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा, इसके रिगार्डिंग बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर हमारा, 1/16 होगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे आपने एक गलत किया, एक क्वेश्चन को गलती बनाया। अब देखिए क्या आपने यहाँ पे गलती किया, उसको ध्यान में नहीं रखिएगा तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ही बना के चले आएंगे, और ये क्या है, बिल्कुल गलत प्रोसेस है। क्या है, बिल्कुल ही गलत प्रोसेस है। अब बताइए बिल्कुल गलत प्रोसेस कैसे है, सोचिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि ये गलत कैसे है, सर कैसे बोल रहे हैं कि ये गलत है। तो देखिए बच्चे गलती यहाँ पे हो रहा है आपको कि 2 टू द पावर, जब आप किसी भी इवेंट पे किसी भी निगेटिव साइन का अगर इवन पावर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपका -2 टू द पावर 2 को आप -4 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, सिंपली इसे 4 लिखेंगे। क्यों 4 लिखेंगे, क्योंकि ये जो माइनस है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसे हम 2 टू द पावर -2 का स्क्वायर को हम 2 टू द पावर 4 लिखेंगे, और 2 टू द पावर 4 का वैल्यू 16 होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा 16, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो गलती क्या होती है बच्चे, हमने आपको ये सिखाया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, इसको गलती बना के आ जाएंगे, और ऑप्शन देखिए दोनों ऑप्शन दिया जाएगा ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चे ये कुछ 7 क्वेश्चन थे आपके, और आने वाले वीडियो में आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आप कहिएगा तो आधा घंटा के आसपास का क्वेश्चंस भी वीडियो लेक्चर बना देंगे, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सके। सर्च के एक छोटे से आपको वीडियो देंगे, उसमें 5 ही क्वेश्चंस देंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, और फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, चलिए बच्चे ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।